क्या आप जानते हैं कि एक समय भारत में ऐसा विश्वविद्यालय था जहां दुनिया भर के छात्र पढ़ने आते थे। चीन से, तिब्बत से, मंगोलिया से, कोरिया से, और वो भी तब जब ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड का नाम तक नहीं था। लेकिन एक दिन एक आतंकी ने सिर्फ 3 दिन में वो सब राख कर दिया जिसे रचने में सदियों लगे थे। जिस नालंदा ने दुनिया को रोशनी दी वो खुद आग की लपटों में जलता रहा लगातार 6 महीने तक। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। ये बिहार के राजगीर के पास स्थित था, जहां ज्ञान का सबसे बड़ा केंद्र था। 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट और 2,000 से अधिक टीचर्स रहते थे यहाँ। वास्तुकला इतनी शानदार कि 9 मंजिला लाइब्रेरी थी जिसका नाम था धर्मगंज। यहाँ बौद्ध धर्म, दर्शन, गणित, खगोल शास्त्र, आयुर्वेद और साहित्य जैसे विषय पढ़ाए जाते थे। प्रसिद्ध चीनी यात्री हैन सांग और इत्सिंग यहाँ पढ़ने आए थे। शिक्षा पूरी तरह से मुफ्त थी। भोजन, आवास और पुस्तकें सब उपलब्ध करवाई जाती थी। गुप्त साम्राज्य और हर्षवर्धन के समय में नालंदा ने अभूतपूर्व उन्नति देखी। बौद्ध धर्म की महायान शाखा का प्रमुख केंद्र बन गया। लाइब्रेरी में 90 लाख से अधिक ग्रंथ और पांडुलिपियाँ थी। कई विद्वान जैसे नागार्जुन, आर्यभट्ट और धर्मकीर्ति इससे जुड़े थे। यह सिर्फ भारत ही नहीं, एशिया की सबसे बड़ी एकेडमी थी। 12वीं सदी में भारत में इस्लामी आक्रमण शुरू हो चुके थे। मोहम्मद गोरी ने दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों पर कब्जा किया। उसके सेनापति बख्तियार खिलजी को बिहार के बौद्ध मठों और विश्वविद्यालयों के बारे में पता चला। उसने नालंदा को एक जादू टोने का अड्डा समझा और इसे पूरी तरह खत्म करने का निर्णय लिया। साल था 1193 ईस्वी। बख्तियार खिलजी ने अचानक हमला किया। हजारों भिक्षुओं को निर्दय हत्या कर दी गई, कुछ को जिंदा जला दिया गया। धर्मगंज लाइब्रेरी को आग लगा दी गई, एक ऐसी लाइब्रेरी जिसमें लाखों पांडुलिपियाँ थी। इतिहासकार कहते हैं कि वो ग्रंथालय लगातार 6 महीने तक जलता रहा। वहाँ के ग्रंथ इतने मोटे और बड़े थे कि आग बुझने का नाम ही नहीं ले रही थी। नालंदा के साथ ही 2 बड़े बौद्ध शिक्षा केंद्र विक्रमशिला और आदित्यपुरी भी नष्ट कर दिए गए। बख्तियार खिलजी, जो तुर्क मूल का सेनापति था, जिसने मोहम्मद गोरी के लिए भारत में विस्तार किया, एक बार बीमार पड़ा तो किसी हकीम ने कहा कि कुरान से इलाज किया जाए। तब से उसने बौद्ध और हिंदू ग्रंथों को खत्म करना शुरू कर दिया। नालंदा विश्वविद्यालय के जलने से इतिहास में इसके प्रभाव पड़े। एशिया भर में बौद्ध शिक्षा का पतन हो गया। तिब्बत, चीन और जापान में बौद्ध मठों ने भारत से दूरी बना ली। भारत में शिक्षा का सुनहरा युग खत्म हो गया। भारत में बौद्ध धर्म लगभग विलुप्त हो गया और जो बचे कुचे भिक्षु थे वो नेपाल और तिब्बत भाग गए। साल 2006 में भारत सरकार ने फिर से नालंदा विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया। 2014 में नया विश्वविद्यालय खोला गया, लेकिन वो पुरानी नालंदा जैसी विशाल संस्थान नहीं है। 17 देशों का सहयोग मिला, जापान, चीन, सिंगापुर आदि देशों ने, लेकिन पुरानी नालंदा की भावना और भव्यता आज भी इतिहास का हिस्सा है। नालंदा सिर्फ ईंट पत्थर नहीं थी, वो भारत की आत्मा थी। यह दिखाता है कि ज्ञान को संरक्षित करना क्यों जरूरी है। अगर आज हम नालंदा जैसी संस्थानों को नहीं बचा पाए तो हम भी इतिहास में खो जाएंगे। अगर आपको नालंदा विश्वविद्यालय की यह सच्ची और दर्दनाक कहानी जानकर दुख हुआ है तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि अगली पीढ़ी कभी ना भूले कि जब किताबें जलती है तो सभ्यता बुझ जाती है। जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसे ही ऐतिहासिक रहस्यों के लिए।